हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि स्टूडेंट्स हेडिंग से क्लियर है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइप से मोशन कर सकता है। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो 4 टाइप के मोशन कर सकता है। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड इज अ सर्कुलर मोशन, थर्ड इज अ रोटेशनल मोशन एंड फोर्थ इज अ ऑसिलेटरी मोशन। चलिए इन चारों टाइप को आज की इस वीडियो में 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है ये ट्रांसलेटरी मोशन। तो सिंपली स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि जैसे से टाइम आगे बढ़ते जा रहा है उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में कुछ टाइम लगता है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ टाइम, तो इसका मतलब ये जो बॉडी या ऑब्जेक्ट है ये जो मोशन कर रही है उस मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी आप सिंपली ये बोल सकते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, उसको जाने में कुछ टाइम लग रहा है, तो ये जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है ये जो मोशन कर रहा है उस मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है जिसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अगर ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन करता है या इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करता है कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ओके, वो सारे ही पार्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं। ओके, एंड इन सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की ये जो लाइंस है जिस लाइन के अलोंग ये मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, वो सभी की सभी लाइन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी। ओके, एंड ये सारे ही पार्टिकल जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे शिफ्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। आई नो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, तो उस केस में मान लेते ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव किया, मोशन करके वो यहाँ पे पहुँच गया। समझना इस चीज़ को स्टूडेंट्स। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था ये मान लेते 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3, जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये देखिए ये सारी लाइन जो है ये सारी लाइन कैसी है? पैरेलल है। उसके बाद जितना इस पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ही इस पार्टिकल ने भी डिस्टेंस किया, उतना ही इस पार्टिकल ने भी डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की सारे पार्टिकल ने। एंड इन सभी की जो ये लाइन्स है ये हमको पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 कि कोई एक बॉक्स है जो कि स्लाइड कर रहा है, धक्का मार के फिसला के उसको लेके जा रहे हैं फ्लोर पे, फर्श पे, तो उस कंडीशन पे इस बॉक्स के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल है कि कोई एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे, यानी कि जो घसर पट्टी होती बोलते हैं ना, बच्चे को यहाँ बिठा लो यहाँ से फिसल जाता है, तो उस टाइप के मोशन को भी हम क्या बोलते हैं? दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये ट्रांसलेटरी मोशन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स कि सर्कुलर मोशन क्या होगा। ओके, यानी कि एक ऐसा मोशन जिसमें एक पार्टिकल है या कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक बॉडी है वो इस तरीके से मोशन कर रही है कि उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम यानी कि कांस्टेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक सर्कुलर शेप है या सर्कल है, एक फिक्स पॉइंट हमने इसका सेंटर ले लिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से घूम रहा है, यहीं घूम रहा है, तो जो डिस्टेंस है उस सेंटर या फिक्स पॉइंट से वो हमेशा सेम है उस पार्टिकल का, राइट। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर मोशन। आया समझ में? यानी कि जो फिक्स पॉइंट है वो हो जाएगा सेंटर ऑफ दैट सर्कल,
क्या होगा फिक्स पॉइंट? सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। एंड ये जो ऑब्जेक्ट जिस रास्ते पे, जिस पाथ पे मूव कर रहा है, उस रास्ते को हम बोलेंगे सर्कुलर पाथ। ओके, तो उस कंडीशन पे ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो नाम से ही क्लियर स्टूडेंट्स की रोटेशनल यानी कि रोटेशन कर रहा है। जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से जो एक्सिस एक लाइन गई है, उस एक्सिस के अलोंग, उस एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। आपको पता है ना अर्थ कैसे घूमती है अपनी एक्सिस पे, ये आप क्लास 10 तक पढ़ के आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, होता क्या है जब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, उस केस में वो इस तरीके से मूव करता है कि उसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे कि वो मिलकर बना हुआ है वो साइमल्टेनियसली मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। क्योंकि जब अर्थ घूम रही है अपने रोटेशन पे, आई मीन रोटेशनल एक्सिस पे, तो उस समय उस अर्थ के सभी पार्टिकल्स एक साथ एक ही स्पीड से एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, राइट? वही बोला गया है कि जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सभी साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ रोटेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। ओके, एंड ये जो मोशन हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, वो एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अलोंग होता है, यानी कि उस सर्कल के सेंटर को, जो सेंटर है ना, उस सेंटर से जो एक लाइन गई है जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ जो है वो घूमते जाती है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? रोटेशन की जो एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है, वो नहीं हिलती है, पर उसके चारों तरफ जो है अर्थ सिंपली मूव करती है, गोल गोल घूमती है। ओके, इतना क्लियर है? तो इस तरीके से जो इस ऑब्जेक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे एंगुलर शिफ्ट लेते हैं। यानी कि एंगुलर शिफ्ट क्यों? क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहे हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में एंगुलर शिफ्ट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। तो उस कंडीशन पे जिस एंगुलर शिफ्ट से ये मूव कर रहे हैं वो सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वल तरीके से एंगुलर शिफ्ट कर रहे हैं, इक्वल तरीके से यानी कि शिफ्ट हो रहे हैं, सरक रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो उस कंडीशन पे एक पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल में ये जो ऑब्जेक्ट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो ये मोशन करते हैं उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या इतना? यानी कि स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिंपल टर्म्स में यही है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है तो अगर उसके सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल साइमल्टेनियसली मोशन कर रहे हैं एंड इक्वल मोशन कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट के मोशन को बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। एंड ये जो मोशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। यानी कि अभी मैंने समझाया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, जो सेंटर होता है उस सेंटर से जो लाइन गई है उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे कि एक तो हो गया कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है, या सेकेंड सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है कि जो आपका फैन है उस फैन के सेंटर पे एक लाइन होती है जो कि आपके कमरे के छत से जॉइंट होती है, तो वो हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड इस फैन के चालू करने पे, स्टार्ट करने पे जो मोशन होता है उस मोशन को हम बोलते हैं व्हाट, दैट इज रोटेशनल मोशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो रनिंग फैन है वो आपका एग्जाम्पल है इस रोटेशनल मोशन का। चलिए देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ रोटेशन, दैट इज ओसिलेटरी मोशन। तो ये ओसिलेटरी मोशन क्या है स्टूडेंट्स? आपने बचपन में कई बार खेले भी होंगे। कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लिए या कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिए, एक धागे से बांध दिए एंड सिंपली उसको झुला दिए, आगे पीछे होते रहता है वो, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, ओसिलेटरी मोशन। ओके, समझते हैं इसको कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब मूव करती है पीरियडिकली मतलब स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक पोजीशन पे गया, मान लीजिए ये एक छत है, छत से मैंने धागा बांधा एंड ये ऑब्जेक्ट, इसको झुला दिया तो ये पहले यहाँ तक जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, यानी हर टाइम कुछ टाइम के बाद वो वापस इस जगह पे आ रहा है, जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? जो जहाँ पे वापस आ रहा है उस जगह को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ओके, तो इस चीज़ को समझिए, ये जो मोशन है जो कि एक टाइम के बाद वापस अपने वो मीन पोजीशन पे आ रहा है, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियडिक मोशन, जो कि रिपीट हो रही है।
तो जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो कि पीरियडिकली मूव कर रहा है, अब मूव कैसे कर रहा है, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, ओके, इधर उधर, आगे पीछे के लिए क्या है, बैक एंड फोर्थ, यानी इधर उधर आगे पीछे जो ये मोशन कर रहा है उस एक फिक्स पॉइंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ओके। तो उस कंडीशन पे ये जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल तो यही हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेंडुलम का, जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सारे टाइप जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।